स्टडी हार्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हम अभी तक इंग्लिश वोकैब पढ़ रहे थे, हमने इसके 2 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। इंग्लिश वोकैब का पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें हमने 30 वर्ड्स पढ़े थे अभी तक, उनका मतलब समझा था, उनकी स्पेलिंग पढ़ी थी और उनके सिनोनिम्स भी समझे थे जहाँ तक हमें पता थे। ठीक है, तो उतना करने के बाद जब हमारे 30 वर्ड हो गए हैं और हमारा टारगेट 2000 का है, 2000 वोकैब्स का हमारा टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम, जैसा अभी डेट आ रही है सुनने में कि SBI क्लैरिकल का एक कैलेंडर आ गया है कि आपका अगले 6 महीने में मतलब एग्ज़ाम होगा, मतलब अप्रैल मई तक होगा आपका एग्ज़ाम SBI क्लैरिकल का, जो सुनने में आ रहा है विभिन्न डिफरेंट वेबसाइट से। तो उसलिए हमें इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इंग्लिश एक बहुत ही कमज़ोर सेक्शन है बहुत सारे लोगों का। तो मैं उसको देखते हुए मैंने आज वर्ड्स की संख्या थोड़ी बढ़ाई है और अब हम 30 से अब हम आज 50 नए वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपनी। और उम्मीद करूँगा कि आपने, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट, उसको सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ वो लोग भी और यहाँ से सीख पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला वर्ड है हमारा बच्चों एबॉलिश, ABOLISH। मैं स्पेलिंग आज आपसे नहीं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वर्ड ज़्यादा है और टाइम कम है। ठीक है, तो स्पेलिंग आपको याद करना है और आपका होमवर्क है। 1-2 वर्ड मैं इसका मतलब नहीं बताऊँगा, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, वो आपको खुद से ढूंढना है और उसका सिनोनिम और एंटोनिम उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, ताकि एक वर्ड से 3 वर्ड हो जाएं। ठीक है, पहला वर्ड बच्चों हमारा है एबॉलिश। ठीक है, आपको उसका वर्ड, उसका मतलब, उसकी स्पेलिंग और एंटोनिम और सिनोनिम दोनों अपने आप से लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एबॉलिश पहला वर्ड है हमारा बच्चों, इसका मतलब होता है बच्चों समाप्त करना। ठीक है, एबॉलिश का मतलब होता है बच्चों समाप्त करना। ठीक, दूसरा वर्ड है बच्चा हमारा कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ का कंसर्न करना, मतलब किसी चीज़ की चिंता करना। तो कंसर्न का मतलब हो गया हमारा चिंता करना। ठीक, तीसरा वर्ड है हमारा बच्चों ट्रॉन्ट, TRUANT, ट्रॉन्ट। देखिए बच्चों, ट्रॉन्ट का मतलब होता है, आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी क्लास में जो बच्चे, मतलब किसी भी क्लास में या किसी भी जगह में जो बच्चे लोग नहीं रहते हैं। मतलब ट्रॉन्ट का मतलब हो गया एक सिंपल लैंग्वेज में अनुपस्थित रहना। अनुपस्थित रहना। ठीक, चौथा वर्ड बच्चों हमारा सस्टेन। देखिए, सस्टेन का मतलब होता है बच्चों बनाए रखना। किसी भी चीज़ को आप बनाए रखें तो उसका मतलब होता है बनाए रखना, सस्टेन। ठीक, अगला बच्चों वर्ड है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को जोड़ना या किसी चीज़ को एक करना, या और भाषा में समझ सकते हैं इंटीग्रेट करना, मतलब किसी चीज़ का एकीकरण करना। तो इंटीग्रेशन का मतलब हो गया बच्चों एकीकरण। ठीक है, अगला बच्चों वर्ड है हमारा रेकॉन, RECKON। देखिए, रेकॉन का मतलब होता है बच्चों मानना, किसी चीज़ को मान जाना। तो रेकॉन का मतलब होगा हमारा मानना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा एसर्ट। एसर्ट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ पे जोर देना। ठीक, एसर्ट का मतलब हो गया किसी चीज़ पे जोर देना। ठीक, ये हमारे 7 वर्ड हो गए। अब देखो बच्चों, 8वां वर्ड है बच्चों हमारा क्या, रेवलेशन। देखिए बच्चों, रेवलेशन मतलब होता है किसी रहस्य का उद्घाटन, या कोई रहस्य जब उजागर हो जाए। कोई रहस्य था वो वापस आ गया, मतलब निकल आया वो कहीं से, या उसका पर्दाफाश हो गया। तो रेवलेशन मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज़, कोई भी रहस्य जो आपका है, कोई भी राज है, वो वापस वो कि सबको पता चल जाए। ठीक है, तो आप इसको समझ जाइए अपनी भाषा में। एक वर्ड लिखने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे रेवलेशन का मतलब तो सही मायने में होता है रहस्योद्घाटन, किसी रहस्य को जान जाना, पर वो यहाँ पे देखना सही नहीं होगा। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या होता है। रेवलेशन मतलब होता है किसी रहस्य से पर्दा उठ जाना या रहस्य का उद्घाटन हो जाना, रहस्योद्घाटन। ठीक है, अगला वर्ड है बच्चों हमारा इनिविटेबल। देखिए बच्चों, इनिविटेबल माने होता है किसी भी चीज़, जो भी चीज़ कोई इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वो मैंडेटरी है, मतलब वो क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, तो इनिविटेबल माने होता है बच्चों अनिवार्य। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 10, उसका मतलब है बच्चों एम्पल। देखिए, एम्पल
का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज़ की प्रचुरता या अधिकता या अधिकांशता। आप कुछ भी मतलब निकाल लीजिए, बट एक रियल मायने में जो एक रियल वर्ड है एम्पल का मतलब होता है बच्चों प्रचुर, या और समझ लीजिए कह सकते हैं किसी चीज़ की अधिकता। ठीक। जो हमारा 11वां वर्ड है बच्चों क्रीड, क्रीड के लिए एक वर्ड यूज होता है बच्चों पंथ। ठीक। क्रीड का मतलब होता है पंथ। आपका होमवर्क है ये कि आपको क्रीड का सही मतलब पता करना है। वैसे मैंने आपको बता दिया क्रीड का मतलब पंथ होता है, बट आपको जब आप नेट पे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा एक शब्दकोश नाम की चीज़ होती है, वहाँ पे आपको क्रीड का मतलब मिल जाएगा। क्रीड का मतलब आपको निकालना है, इसका मतलब एनोनिम सिनोनिम दोनों आपको लिखना है अपने साथ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा क्विस्ट, QUEST, क्विस्ट। बेटा क्विस्ट माने होता है बच्चों किसी चीज़ की खोज करना, खोज करना। सॉरी। ठीक है। क्विज मतलब हो गया खोज करना। तो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा स्वैप। नॉर्मली तो स्वैप का लोगों को मतलब पता होता है कि किसी भी चीज़ की अदला बदली करना। स्वैपिंग द थिंग्स मतलब दो चीज़ों को बदलना। स्वैपिंग द टू थिंग्स मतलब दो चीज़ों को बदलना। बदलना तो सबको पता है, ठीक है। यहाँ मैं बदल रहा हूँ, किसी चीज़ को बदलना। जो स्वैप का एक अलग मतलब होता है वो होता है बच्चों चोट। ठीक। एक मतलब तो हमें पता है स्वैप माने बदलना होता है, जो दूसरा मतलब होता है बच्चों उसका मतलब होता है चोट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों हमारा है एरे। एरे जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह पढ़ी होगी तो वहाँ पे एरे एक वर्ड आता है। ठीक है। एरे, एरे, एरे का मतलब होता है बच्चों बहुत सारी चीज़ों का एकीकरण, समान ग्रुप वाली चीज़ों का एकीकरण। मतलब आप कह सकते हैं कि एरे का मतलब हो गया एक साथ। एक इंग्लिश में एक इंटरव्यू में सुन रहा था, NDTV पे आ रहा था, उसमें लिखा था एरे ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ। एरे ऑफ थिंग मतलब एक साथ। ठीक है। एरे का मतलब होता है एक साथ। ठीक। ओवरहैंग, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरहैंग। देखिए बच्चों ओवरहैंग का मतलब होता है आगे निकलना, किसी से आगे निकलना। और हमें यही करना है अपनी लाइफ में, हमें अपनी लाइफ में आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें ओवरहैंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये हमारे 15 वर्ड हो गए। अब हम आते हैं अगले वर्ड्स पे। कहाँ गए अगले वर्ड्स? वर्ड नंबर 16। ठीक। देखिए वर्ड नंबर 16, देखिए बच्चों वर्ड नंबर 16 है हमारा प्लंज्ड। ठीक है। देखिए बच्चों प्लंज्ड माने होता है डूबना। वर्ड प्लंज्ड माने होता है बच्चों डूबना। ठीक है। अब हमारा 17वां वर्ड है ब्रिस्कली। देखिए ब्रिस्कली के बच्चों फिर से दो मतलब और मतलब आपको ढूंढने हैं। जितने मतलब मैं पढ़ा सकता हूँ मैं तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है। बाकी काम आपको करना है, ये नहीं कि सर ने पढ़ा दिया, सर के पढ़ाए हुए सब कुछ नहीं, आपको भी मेहनत करनी है, बराबर मेहनत करनी है। ठीक है। ब्रिस्कली, ब्रिस्कली का मतलब होता है बच्चों चालाक, या तेज कह लीजिए आप, या कह लीजिए फुर्तीला। ठीक। वर्ड नंबर 18 हमारा बच्चों लाउजी। देखिए बच्चों लाउजी माने होता है घटिया, वाहियात या एकदम बेकार, घटिया। अब देखिए वेवर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है वेवर। वेवर का मतलब होता है बच्चों छूट, किसी भी छूट में किसी भी चीज़ में छूट प्रदान करना या वेवर प्रदान करना। अब देखिए मेरिटेड है ना। देखिए बच्चों मेरिटेड क्या होता है? किसी बच्चे कोई भी हम लोगों ने सुना होगा कि हमारी मेरिट आई है। मेरिट का मतलब होता है बच्चों सराहना, सराहना प्रकट करना किसी चीज़ की, सराहना होता है मेरिटेड माने। देखिए अब हमारे पास एक 21वां वर्ड है मैनिफेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर आप पुराने साल के वो देखिए रीडिंग कॉम्बिनेशन तो आपको एक वर्ड दिख जाएगा मैनिफेस्टेड्स। मैनिफेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है। मैनिफेस्ट माने होता है बच्चों प्रकट होता है, ऐसा प्रकट होता है या स्पष्ट होता है। ठीक। वर्ड नंबर 12 है स्केल्ड। देखिए जो स्केल्ड माने होता है बच्चों परतदार, परत दर परत किसी चीज़ होती है ना, परत दर परत किसी चीज़ में परते हैं तो उसका मतलब होता है स्केल्ड,
स्केल्ड मतलब हो गया परतदार। वर्ड नंबर 23 है हमारा बच्चों अरेबल। अरेबल माने होता है बच्चों कृषि करने योग्य। कोई भूमि है, कोई ज़मीन है, अगर वो कृषि करने के लिए योग्य है, कृषि करने योग्य, वहाँ कृषि हो सकती है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं अरेबल, मतलब कृषि योग्य। ठीक। वर्ड नंबर 24 है बच्चों डिपार्ट। डिपार्ट एक कॉमन सा वर्ड हमने सभी ने सुना होगा, बट डे टू डे लाइफ में हमें पता होना चाहिए। डिपार्ट माने होता है बच्चों रवाना होना, किसी भी जगह से रवाना होना, डिपार्टेड, रवाना होना। वर्ड नंबर 25 बच्चों सेगमेंटेड। सेगमेंटेड एक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है सेगमेंट करना, मतलब किसी चीज के खंड करना, खंड करना। देखिए, अब देखिए एस्पायरिंग, बहुत ही कॉमन वर्ड, बहुत कॉमन वर्ड आपने सुना होगा। एस्पायरिंग स्टूडेंट मतलब आकांक्षी, जो आकांक्षा है इसके अंदर, जो महत्वाकांक्षी है, आकांक्षी है, आकांक्षी। ठीक। वर्ड नंबर 27 एलिविएशन। एलिविएशन बच्चों माने होता है किसी भी चीज में कमी या घटाव। एलिविएशन माने होता है कमी या घटाव। देखिए वर्ड नंबर 28 पाइवोटल। देखिए बच्चों पाइवोटल माने होता है केंद्रीय, पाइवोटल माने होता है केंद्रीय। आप इन सभी वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और सुबह उठने के साथ ही इन्हें एक रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपकी वोकैब अभी से ही एक अच्छे लेवल पे आ जाए। ठीक है। और बाकी इंग्लिश में कैसे कैसे करना है, क्लोज टेस्ट कैसे करना है, रीडिंग कॉम्बिनेशन कैसे करना है, एरर करेक्शन क्या करना है, वो सब आपके वीडियोस आपको अब लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है। अगला वर्ड है बच्चों हमारा प्रोपल। देखिए बच्चों प्रोपल माने होता है किसी को ढकेलना, ढकेलना। ठीक। वर्ड नंबर 30 बच्चों है कन्वेंशनल। देखिए बच्चों कन्वेंशनल माने होता है एक परंपरागत मेथड। कन्वेंशनल मेथड आपने सुना होगा, ये किसी चीज को करने का कन्वेंशनल मेथड है, मतलब परंपरागत मेथड है, एक पुराना मेथड है, एक परंपरागत मेथड है। मोमेंटम माने बच्चों होता है गति, एक बहुत ही कॉमन वर्ड मोमेंटम, बट आधे ज़्यादा लोगों को उसका मतलब नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं कहूँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। वर्ड नंबर 32 है बच्चों एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी माने होता है बच्चों दुष्टता, एनॉर्मिटी माने होता है बच्चों दुष्टता। ठीक है। अब वर्ड नंबर 33 पे आते हैं। वर्ड नंबर 33 बच्चों आपका होमवर्क है। प्रेम्पटिव आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है, आपको ढूंढना है सही मतलब सिनोनिम के साथ मिले तो ठीक, एंटोनिम मिले तो ठीक, पर आपको ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आप लोगों ने इस पे काम किया या नहीं किया। ठीक है। वर्ड नंबर 34 बच्चों कॉम्बेटेड। कॉम्बेटेड माने होता है बच्चों किसी से मुकाबला करना। ठीक है। अब देखिए वर्ड नंबर 35 बच्चों लेथार्जिक। लेथार्जिक आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है सुस्त। ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है अपने आप में ही ये। अब देखिए वेरी 36। वेरी मतलब होता है बच्चों सावधान, किसी भी चीज़ से बच के रहना या सावधानी पूर्वक रहना, वेरी। ठीक। अब देखिए वर्ड नंबर 37 बच्चों फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट एक वन वर्ड है जो एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, एक इम्पॉर्टेंट शब्द है और इसका मतलब होता है बच्चों परोपकारी। ये भी आपका होमवर्क है, आपको लगे हाथ फिलंथ्रोपिस्ट का वन वर्ड याद करना है, मतलब ये इसका मतलब क्या होते हैं। परोपकारी तो मैंने बता दिया, इसका पूरा सेंटेंस अ मैन हु जो भी है आगे आपको खुद ढूंढना है। ठीक है। वर्ड नंबर 38 है बच्चों वेरासिटी। वेरासिटी माने होता है बच्चों सच्चाई, सच्चाई। वर्ड नंबर 39 टॉयल। टॉयल माने होता है बच्चों कड़ी मेहनत। टॉयल माने होता है बच्चों कड़ी मेहनत जो हमें करनी है। ठीक है। अब क्या है रेडिकल। बच्चों रेडिकल माने होता है उग्र, रेडिकल माने होता है बच्चों उग्र। ठीक। वर्ड नंबर 41 है हमारा बच्चों चंक। CHUNK चंक। चंक माने होता है बच्चों टुकड़ा। ठीक। लास्ट हमारे 7-8 शब्द ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। वर्ड नंबर 43 हमारा एवर्ट, नहीं 42 हमारा रेट्रोफिट्स। देखिए जो रेट्रोफिट्स माने होता है कोई भी चीज़ अगर बाद में जोड़ी जाए तो आप इसको कह लीजिए रेट्रोफिट्स माने होता है किसी भी चीज़ के बाद में जोड़ा गया हिस्सा। ये आप समझ सकते हैं, इसको कह दिया हमने बाद में
जोड़ा गया हिस्सा। ठीक है। वर्ड नंबर 43 बच्चों हमारा एवर्ट। ठीक है, एवर्ट। एवर्ट माने होता है बच्चों किसी चीज को टालना। क्या होता है? एवर्ट माने होता है टालना। वर्ड नंबर 44 है बच्चों स्कैम्बल। स्कैम्बल माने होता है बच्चों हाथापाई करना। ये हमें नहीं करनी है हमें बस पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना हमें। ठीक। वर्ड नंबर 45 इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट माने बच्चों होता है ढीठ। कोई ढीठ व्यक्ति, किसी की ना सुनने वाला, आप उसको कुछ भी कहते रहिए उसको कोई कान पे जू ना देंगे, वो होता है ढीठ। वर्ड नंबर 46 बच्चों हमारे पास है डायर। डायर माने बच्चों होता है कहना। ठीक। वर्ड नंबर 47 बच्चों इम्प्लोजन। इम्प्लोजन माने होता है बच्चों विविधता। या एक वर्ड आपने और सुना होगा सन्ड्री, SYNDRY, सन्ड्री। सन्ड्री माने भी विविधता होती है, बट इम्प्लोजन माने भी विविधता होती है। ब्लीक हमारे पास 48 वर्ड है। ब्लीक, ब्लीक माने होता है बच्चों बेरंग। ठीक। वर्ड नंबर 49 अनचार्टेड। अनचार्टेड माने होता है बच्चों वह चीज जो ना अभी तक उसको कोई सुलझा नहीं पाया, वो अनसुलझी है, ना सुलझी है, तो उसको कह दीजिए ना सुलझा हुआ। ठीक। वर्ड नंबर 50 बच्चों आपका होमवर्क है कार्टेल। आपको पता करके आना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसने किसने इसका मतलब देखा। देखिए, ठीक है बच्चों, भले ही ये वीडियो थोड़े बड़े होते हैं बट मैं इतने बड़े वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग का इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ये जो मैं काम करता हूँ आप लोग के इंटरेस्ट के लिए करता हूँ कि आप कम देर में ज़्यादा चीज़ें सीखें, बट उनको दिमाग